नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिक्रांश। हम एकदम सच्चाई को सामने लाने का। हम है खापा कैप पे, जहां पर जो है 5-5 दिन गाड़ियां खाली नहीं हो पा रही है। एक और सरकार जो है लगातार ट्रांसपोर्टरों पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द आप माल उठाओ और माल रखो। यहाँ जब गाड़ी यहाँ की खड़ी हो जाती है तो 5-5 दिन गाड़ियाँ खाली नहीं हो पा रही है। ड्राइवरों को अलग समस्या हो रही है, ना कोई यहाँ कोई खाने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। बेहद परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम वास्तविक आंकड़ों की बात कर रहे हैं दोपहर 12 बजे तक की, आज जो कि 31 दिसंबर की बात है, कि 43 लाख क्विंटल की खरीदी हो चुकी है और जिसमें से 33 लाख क्विंटल का परिवहन हुआ है। तो जो सरकार है वो बता रही है कि हमारे पास 47 लाख क्विंटल की रिक्त व्यवस्था है। तो 16 लाख क्विंटल की व्यवस्था कहाँ पर है? कौन से कैप में है? गोदाम में है? कहाँ पर है? जब भी ट्रांसपोर्टर माल लेके निकल रहे हैं तो 5-5 दिन, ऐसे में क्या ट्रांसपोर्टर कमाएंगे और क्या करेंगे? और जो उनके जो लोग हैं उनसे बताया जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो अतिरिक्त पैसे की डिमांड करते हैं। भैया अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले आपने। मेरा नाम है वसीम गुलाब शेख। ये खापा क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी लेके आए 4-4, 5-5 दिन से हमारी गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही। कहाँ से लाए थे आपने माल? कौन सी साइड से? सावरी से लेके आए। सावरी से? गोबड़गुंदी है, कोई अपना ये रामपायली है, खड़ी है, भजिया डंड है। तो क्यों खाली नहीं हो पा रही? क्या कारण बता रहे हैं? जगह ही नहीं ना, जगह की समस्या। जगह की समस्या। खापा में जगह ही समस्या था। तो ये 5 दिन से आप लोग कर क्या रहे हैं फिर यहाँ पर? बैठे सर, खाना पीना खा रहे हैं, खाने का साधन नहीं, भूखे पैसे पड़े, जैसा मिलता साधन वैसा खाते पीते। ये मुख्य समस्या यही आ रही है कि खाना पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जब आप अपने अधिकारियों को बता रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्टर, कौन से ट्रांसपोर्टर है आपके? हमारे गोल्डी भी है। गोल्डी भी है अमर कामख्या। तो 5 दिन से आप लोग की गाड़ी यहीं पे खड़ी है? कितनी गाड़ियाँ हैं? कम से कम होंगी 100-150 गाड़ी। 100-150 गाड़ियाँ खड़ी है 5 दिन से। जी भैया नाम बताएंगे अपना पहले। शाबिर। कहाँ से हैं आप? बालाघाट। कौन सी ट्रांसपोर्ट? माँ कामाख्या। क्या समस्या आ रही है? यहाँ खाली नहीं हो रही, 4-4 दिन हो गए हैं। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन में खाली हो रही है। और कांटे में आओ तो सवेरे 11 बजे से आज आए कांटे पे, वहाँ खड़े कर देते हैं, कांटे ही नहीं करते हैं। 11 बजे से खड़े हैं आज सवेरे से, कांटा भी नहीं होता। गाड़ी रखने की समस्या? गाड़ी तो यहाँ अंदर आ जाती है खेत में, लेकिन कांटे में यानी 11 बजे से आके खड़े, कांटा ही नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसे भी समस्या आ रही है। लेबर की बहुत समस्या, खाली हो ही नहीं रही है। मतलब यहाँ पे पूरा भर चुका है और लेबर खाली की जगह नहीं। खाली होने की भी तो ये ऊपर होना स्टेक ना। है, जगह नहीं है तो हम कहाँ खाली करें? स्टेक है तो स्टेक के अंदर सिर्फ 5-7 गाड़ी खाली हो रही, 10 गाड़ी, उससे ज्यादा नहीं। सभी लोग मैंने बता चुका हूँ। बताइए या तो लेवल स्टार्ट होगा या जिला अंतर जिला परिवहन अपने पास में ये तेरा हिसाब नहीं है बोलने नहीं मैंने सिर्फ बताया उन्हें व्यवस्था संभालना है। यहाँ पर ये देखना है कि तेरे पास में कितना माल आ चुका, कितने की जगह खाली है और मैं कितनी गाड़ी खाली करा सकता हूँ। वैसे मैंने सारी चीजें अवगत करा दी। यहाँ के जो कुछ ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां खड़ी थी ना, 4-4, 5-5 दिन खाली नहीं हो पा रही है। क्या कारण है भैया? कारण ये है, देखिए, वन में ये है कि केप भरते आ रहा है, ठीक है। जी हमारी अनलोडिंग कैपेसिटी 150 की है दोनों मिला के, जी है ना, 1 और 2 मिला के। जी तो गाड़ियां आ रही है ज्यादा, जी अतिरिक्त गाड़ियां आ रही है जी। ना। तो उस कारण से क्या है, लोड ज्यादा बढ़ गया। फिर भी हम अनलोडिंग कर रहे थे। एक हमाल की भी क्या है, कैपेसिटी होती है किसी भी की भी, जी जी तो वो भी 150 गाड़ी के प्लस ही खींच रहे थे वो हर दिन। जी अब क्या है कि केप जैसे भरते आ रहा है और ऊपर में जैसे माल चढ़ता है तो लेबर भी स्लो हो जाती है, उतनी स्पीड से भर नहीं पाती, जी है ना। तो गाड़ी हाल्टिंग हो रही थी, जी। ये समस्या है वहाँ। जो ट्रांसपोर्टर रहता है, परिवहन करता रहता है, उनके अनुबंध में ही लिखा रहता है कि वो खुद अनलोडिंग करके यानी स्टिक लगा के देंगे। जी ये जो हमालों की व्यवस्था रहती है ये ट्रांसपोर्टर की ही रहती है। अच्छा अगर ट्रांसपोर्टर अपने खुद के लेबर भेजे अपनी गाड़ियों के साथ में, तो ये जो हाल्टिंग हो रही है ये समस्या नहीं आएंगी। अच्छा चूंकि होता ये है कि स्थानीय स्तर पर जो आजू बाजू की लेबर मिलती है वो ट्रांसपोर्टर इनसे काम करवाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर लेबर को ही पैसा देता है। अच्छा डायरेक्ट यानी उनके अनुबंध में ही रहता है कि वो स्वयं स्टिक लगा के देंगे। परिवहन करता ही संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी रहती है, लेबर को भी वही पेमेंट करेगा। अब होता क्या है भी है कि जैसे आजू बाजू जो लेबर कहाँ रहती है स्थानीय स्तर पर,
तो सभी जगह यानी मेरी जगह नहीं, सभी जगह यही होता है कि वही लेबर आके वहाँ काम करती है। अब लेबर की कैपेसिटी है 150 गाड़ी की, अब भेजा जाएगा 250 गाड़ी, 300 गाड़ी, तो कैसे अनलोड हो जाएगी भैया आप भी बताइए? कब तक भी ऐसा लगेगा कि कितने दिन तक खापा कैप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा भस जाएगा? क्योंकि अभी फिर तो भी जो है देखिए अभी जो स्थिति चल रही क्योंकि है जो है ये अभी लग मतलब राइस मिलर्स तो माल उठा नहीं रहे हैं। राइस मिलर नहीं उठा रहे हैं। अगर वो उठाते तो इतनी वो नहीं बनती। एक्चुअल में ये भी कारण है कि जैसे मान लो ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ियां हैं, है ना? अभी जैसे मिलर की भी गाड़ियां खाली है, तो मिलर भी क्या है ट्रांसपोर्टर को अभी किराए पे दे रहा है, तो इसलिए भी ज़्यादा परिवहन हो रहा है। और अपने ज़िले में धान परिवहन का थोड़ा-सा क्या है शॉर्टेज रहता है, यानी कैसे कि जैसे यानी कैपेसिटी कम रहती है, खरीदी अधिक हो जाती है। उस स्थिति में या तो मिलर उठाता है या तो यहाँ का माल दूसरे ज़िलों में जाता है। ये व्यवस्थाएँ क्या है वो बड़े अधिकारी जैसे डीएसओ सर हो गया और ये इन लोग बनाते हैं कि कितना क्या रहेगा और कितना नहीं, भेजना मैं है और आपसे ये कितना पूछ मिलर रहा हूँ भैया, उठाएगा। मैं आपसे ये जी, पूछ रहा हूँ कि अभी तक जी, मतलब आज 31 तारीख तक यानी जी। कितना माल आपके खापा एक में मतलब हो अब चुका वो है? तो भैया देखो और कितने दिन तक और कैपेसिटी है कि और कितना माल यहाँ पे वो रखा जा ये सकता है और? समझ लीजिए मैं आपको मोटा-मोटा बता दे रहा हूँ कि लगभग यानी 8 से 10 दिन, है ना? लगेगा और भरने के लिए।